आप सभी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 ग्रेविटेशन चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है बायोंसी। और बायोंसी एक तरीके का लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स है उस सॉलिड पे जो सॉलिड उस लिक्विड के अंदर या तो पार्शियली इमर्ज्ड है या फिर होली इमर्ज्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड किसी भी प्रकार अगर वो डूबा हुआ है, जिसको हम सिंक बोल सकते हैं, वो चाहे टोटली सिंक हो सकता है या फिर वो फ्लोट कर रहा होगा, अगर उस कंडीशन के अंदर है तो वहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो लिक्विड होगा वो सॉलिड पे ऊपर की ओर सॉलिड के वेट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और ये लिक्विड की ही प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आज जानेंगे इसका फॉर्मूला क्या है और एक बहुत ही इजी वाला न्यूमेरिकल भी हम बायोंसी पे लेकर के आप लोगों के लिए आ गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बायोंसी की। तो देखो बायोंसी जैसा हमारे पास है, एक बार उसको पढ़ते हैं। मैं आपको समझा तो चुका हूं कि एक्चुअली है क्या। एक्चुअली बायोंसी ये है कि किसी भी सॉलिड को अगर किसी लिक्विड में या फ्लूइड में इमर्ज किया जाएगा तो फ्लूइड इस पे ऊपर की ओर क्या लगाएगा, फोर्स। क्लियर है। तो बात करते हैं यहां से जो अपने पास है, बायोंसी इज द अपवर्ड फोर्स। देखो आ गया, बायोंसी इज द अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid like a liquid or gas। देखो स्टूडेंट्स, लिक्विड बोलना सही नहीं है क्योंकि गैस भी बायोंसी लगा सकती है। इसका मतलब हम लिक्विड प्लस गैस को एक वर्ड से बोलते हैं, फिजिक्स में उसे बोला जाता है फ्लूइड, FLUIDS। क्लियर है। ऑन एन ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट पे जो कि क्या है, इमर्ज्ड है, जो कि क्या है, इमर्ज्ड है। चाहे वो इमर्ज्ड हो टोटली या होली इमर्ज्ड हो या फिर वो कैसा इमर्ज्ड हो, पार्शियली इमर्ज्ड हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। विच अपोजेस द ऑब्जेक्ट्स वेट। हम जानते हैं कि अगर कोई भी, अगर हमने हमारे हाथ में यहां से कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट ले रखा है तो उस m मास के ऑब्जेक्ट पे, उस m मास के ऑब्जेक्ट पे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा, F ग्रेविटेशनल, और इसे ही क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है। क्लियर है। लेकिन हम इसे किस नाम से कहेंगे, ये वेट है कहां पे, एयर में। अगर हम एयर में, जैसे मैंने इस मार्कर को, स्टाइलस पेन को अगर मैंने यहां से इसको होल्ड किया हुआ है तो इस पे जितना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है mg, दैट इज कॉल्ड वेट ऑफ दिस स्टाइलस पेन। क्लियर है। तो जो ये mg नीचे लग रहा है ये वेट है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मैं इसे कहूंगा कि ये वेट इन एयर है। क्लियर है, वेट इन एयर है। लेकिन अगर हम किसी इमर्ज्ड पार्टिकल या इमर्ज्ड बॉक्स या इमर्ज्ड किसी सॉलिड को हाथ में लेते हैं, उसी लिक्विड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर अगर हाथ में लेते हैं, हाथ में रखते हैं, तो हम ये पाएंगे कि वो हमें कैसा महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। अब वो हल्का क्यों महसूस होता है, क्योंकि वेट उसका कहां लग रहा होता है, अभी भी नीचे उतना ही लग रहा होता है, लेकिन जो फ्लूइड होता है वो ऊपर की ओर इस पे एक फोर्स लगाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बायोंट फोर्स कहा जाता है। और इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, बायोंसी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, बायोंसी। क्लियर है। फिर हमारे पास एक इमेज भी है यहां से, और इमेज में हमारे पास यहां से इसका फॉर्मूला भी है। तो इमेज में यहां पे लिखा हुआ है कि बायोंसी इज द अपवर्ड फोर्स, ठीक है, एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड दैट अपोजेस द वेट ऑफ। एक ही बात लिखी हुई है, वही बात लिखी हुई है, लेकिन यहां से जो फॉर्मूला निकल करके आता है, आप यहां ध्यान दीजिए, जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो होता है आपका V रो G। क्या होता है स्टूडेंट्स, V रो G। अच्छा, जो यहां पे जो V का मतलब है, यहां पे जो V का मतलब है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड। जितना जो सॉलिड है वो डूबा हुआ है, जितना हिस्सा उसका डूबा हुआ है, अगर पूरा डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा इमर्ज्ड है, तो उस हिस्से का ही वॉल्यूम निकालना है और उसी हिस्से के वॉल्यूम को ही यहां पे पुट करना है, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो रो होता है वो होता है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड।
जो फ्लूइड की डेंसिटी होगी उसे क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। और जी आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसी ग्रेविटेशनल चैप्टर में ही आप लोगों ने पढ़ा है। तो जो बायोन्सी फोर्स है, जो बायोन्ट फोर्स है, जो बायोन्सी की वजह से लगने वाला सॉलिड पे उसके वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लूइड होगा, जो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसे ही बायोन्ट फोर्स कहा जाएगा। और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी वी रो जी, जहां पे वी क्या होगा, एस इतना पोर्शन, इतना वॉल्यूम का पोर्शन जितना डूबा हुआ है। क्लियर है? इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, यहां से डूबा हुआ है। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम यहां पे पुट करेंगे। लेकिन कई केस में क्या होता है, कई केस में आप ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहां तक हमारे पास ये कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर आपका यहां से एक सॉलिड है जो इतना पोर्शन उसका इमर्ज्ड है, इतना पोर्शन उसका इमर्ज्ड है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना पोर्शन यहां से इमर्ज्ड है। तो हम वी रो जी जब लगाएंगे, इस पे जो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, इस पे जो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ये जो लिक्विड ऊपर की ओर इस सॉलिड पे फोर्स लगाएगा, उसमें जो बायोन्सी फोर्स उसे कहेंगे, बायोन्ट फोर्स उसे कहेंगे, और वो फोर्स होगा वी रो जी। तो इसके अंदर वी फिर टोटल नहीं लेना है, वी फिर टोटल नहीं लेना है, वी इतना लेना है। इसके अंदर पूरा डूबा हुआ है तो पूरा लेना है, इसके अंदर इतना डूबा हुआ है तो इतना लेना है। क्लियर है? आई बात समझ में? आप लोगों को समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां से एक न्यूमेरिकल की, अब बात करते हैं हम यहां से न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, बस हमें सॉल्व करना है और देखते हैं कैसे आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो बात करते हैं यहां से इस न्यूमेरिकल की, और बोल रहा है फाइंड द एपरेंट वेट इन वाटर। वाटर में हमें एपरेंट वेट चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। ए सॉलिड ऑब्जेक्ट विद अ वॉल्यूम ऑफ इतना हैज मास, इतना व्हेन फुली इमर्ज इन वाटर। यही मान लीजिए, यही कोई आपके पास सॉलिड था, इसकी जो डेंसिटी थी, जो वो मास जो है आपके पास 2 kg है, और जो वॉल्यूम है किसका, सॉलिड का, इतना डूबा हुआ है। आप लोगों को क्या लेना है, वाटर में डूबा हुआ है, तो आप लोगों को निकालना है एपरेंट वेट। क्या निकालना है? एपरेंट वेट। देखो बच्चों, एपरेंट वेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वेट इन एयर, वेट इन एयर माइनस बायोन्सी, वेट इन एयर माइनस बायोन्सी। क्लियर है? तो जो एयर में वेट होगा उसमें से जो बायोन्सी होगी उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एपरेंट वेट इन वाटर। मैंने कहा आप लोगों को, जब भी किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में कोई सॉलिड इमर्ज्ड होगा और हम उसे होल्ड किए हुए हैं, तो हम ये महसूस करेंगे, उसके लिए हम महसूस करेंगे कि भाई तेरे में वेट कम आ रहा है, वेटलेसनेस लग रहा है। क्लियर है? लेकिन वेटलेसनेस नहीं है, वहां पे जो फ्लूइड है वो उसको ऊपर की ओर क्या कर रहा है, धकेल रहा है। इस वजह से जो वेट है, एक्चुअली जो वाटर में वेट है वो एयर के वेट से कम है। तो एयर के वेट से कितना कम है, जितनी बायोन्ट फोर्स लग रहा है उतना माइनस करना है। क्लियर है? तो आपको एफ बी पहले निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, यहां से एफ बी निकाल लेना है। क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? क्या निकाल लेना है, एफ बी निकाल लेना है। तो एफ बी क्या होगा आपका, एफ बी का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा आप लोगों ने, क्या होता है, वी रो जी। एफ बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वी रो जी। तो बात करते हैं यहां से वी रो जी के बारे में। तो वी कितना है भैया, आपको वॉल्यूम गिवन है, बिल्कुल साहब वॉल्यूम गिवन है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये वॉल्यूम गिवन है। रो कितना है, रो वाटर का कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखना है, 9th क्लास में हो, यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे याद रखेंगे कि जो फ्लूइड, जो वाटर अगर बोल दिया है, फ्लूइड की जगह अगर वाटर बोल दिया है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, सिंपल 10 टू दी पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 1000 मतलब 10 टू दी पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, मास कितना है, मास अभी चाहिए नहीं अपने को। ठीक है, तो बात करते हैं यहां से जी की। जी कितना है आपके पास, जी आप लोग ले लीजिए यहां से 10 ले लीजिए। जी को आप लोग यहां से क्या ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना बनेगा यहां से 15 न्यूटन। कितना बनेगा यहां से, जो बायोन्ट फोर्स है वो कितना कैलकुलेट हो चुका है बच्चों, 15 न्यूटन बायोन्ट फोर्स कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अब हमें वेट इन एयर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट इन एयर कैलकुलेट करोगे तभी तो वेट इन एयर में से बायोन्ट फोर्स को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो वेट इन एयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेट इन एयर तो अभी अभी समझाया मैंने, क्या होता है वेट इन एयर, mg होता है। क्या होता है वेट इन एयर, mg होता है। तो mg में m कितना है आपके पास, 2 kg।
ठीक है। जी कितना ले लेते हैं 10, तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। वेट की यूनिट तो बच्चों 20 है ना, ये न्यूटन होती है ना। 20 आंसर आया है तो न्यूटन आएगा पीछे, 20 के पीछे क्या लगेगा, न्यूटन लगेगा। आ रही है बात समझ में। तो एपरेंट वेट W, एपरेंट वेट कैसे निकालोगे, एपरेंट वेट निकालने के लिए वेट इन एयर माइनस बायोन्सी, बायोन्ट फोर्स, तो 20 माइनस 15, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 15 दैट इज 5 न्यूटन। तो एपरेंट वेट का आंसर आया है आपका 5 न्यूटन और बायोन्ट फोर्स का आंसर आया है आपका 15 न्यूटन। होप सो आप लोगों को यहां से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोग और आगे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं और बहुत सारा जो नॉलेज है आप गेन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।